हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने कॉलम न्यूटन्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। उसमें देखा था कि दो मास हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, अट्रैक्टिव फोर्स। और उस फोर्स की डायरेक्शन भी देख ली थी, वेक्टर फॉर्म भी देख ली थी उस लॉ की, और मैग्नीट्यूड की बात भी कर ली थी। तो उसमें एक लिमिटेशन हमने की थी। लिमिटेशन हमारी ये थी कि जो न्यूटन्स लॉ है वो अगर जो हम पढ़ रहे थे मासेस, व्हेन मासेस आर मोर देन टू, दो से ज़्यादा मासेस आ जाएं तो फोर्स के बारे में नहीं बता रहा था। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे सेम ही लगेगा, बट व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन मल्टीपल मासेस देन वी यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सपोज करूंगा n नंबर ऑफ मासेस, मोर देन टू मासेस मीन n नंबर ऑफ मासेस की हम बात करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मास है m1 m2 अप टू mn, और यहाँ पे कोई मास है m0 लिख दिया। ये सारे मासेस मैंने कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन मास m0 कि m0 मास के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो ये सराउंडिंग वाले जितने भी मासेस हैं ये सारे मास इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। तो यहाँ पे लेट्स सपोज कि m1 जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F01 मींस फोर्स एक्सर्टेड बाय मास m1 ऑन m0 या m0। m2 लगा रहा है F02 और mn लगा रहा है F0n। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की फर्स्ट मींस क्या कह रहा है, ये हमें बता रहा है कि जो नेट फोर्स आएगी, इसकी डेफिनेशन बोल लो कि नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। वेक्टर सम कहने का मतलब है कि फोर्सेस की डायरेक्शन मैटर करेगी। अगर ऑपोजिट होएगी तो सब्ट्रैक्ट होएंगे, सेम होएगी तो ऐड होएंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप जितनी फोर्सेस लग रही हैं सारी फोर्सेस को ऐड करते जाओ, बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्शन मैटर करेगी। तो हम लिखेंगे नेट फोर्स ऑन एनी मास, नेट फोर्स ऑन एनी मास इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ all the forces exerted by neighboring masses। जो सराउंडिंग में मास हैं वो जितनी इस मास के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उन सारी फोर्सेस का वेक्टर सम दैट इज नेट फोर्स ऑन दिस मास, हमने लिख दिया F नेट इज इक्वल टू F01 F02 F अप टू F0n। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, यहां पे M2 है, M2 फोर्स लगा रहा है। अगर मैं M2 और M0 के बीच एक और मास रख दूं M3, यहां से उठा के यहां पे रख दिया, तो ये जो M3 अपनी एडिशनल फोर्स लगाएगा M03, एडिशनल फोर्स ये लगाएगा। बट जो पहले लग रही थी M2 जो लगा रहा था, F02 फोर्स लगा रहा था, उस फोर्स के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये हाँ, ये अपनी एडिशनल फोर्स और लगाने लगेगा, बट ये वाली जो पहले लग रही थी M2 लगा रहा था उसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। हम लिखेंगे फोर्स exerted by one mass on another is independent of all the forces exerted by surrounding masses। ओके, तो यहाँ फोर्स का जो वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन, इसको नोट कर लिया आपने। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 3 मास से यहाँ पे कंसिडर करूंगा। इस क्वेश्चन में मैंने लिख लिया ये m मास है, ये 2m मास है, ये 4m मास है। ये वाला डिस्टेंस भी मेरे पास r है, ये वाला डिस्टेंस भी मेरे पास r है। इसको बोल दिया A पॉइंट, इसको बोल दिया B पॉइंट, इसको बोल दिया C पॉइंट। ओके, तो क्वेश्चन हमारा है कि हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है जो मास A के ऊपर रखा गया है, मीन m मास के ऊपर। कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन मास प्लेस्ड एट A। ओके, तो इसी लीनियर फॉर्म वाले क्वेश्चन इसी में क्लियर हो जाएंगे आपके। देखो A के ऊपर जो मास है उसके ऊपर जो B वाला है वो वाला मास भी फोर्स लगाएगा, C वाला मास भी फोर्स लगाएगा। डायरेक्शन मैटर करेगी। तो हम पहले देख लेते हैं कि जो यहाँ पे B वाला मास फोर्स लगाएगा, मैंने उसको नाम दे दिया FAB क्या है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन मास A बाय मास प्लेस्ड एट B पॉइंट। तो उसकी वैल्यू होगी G इंटू, फोर्स की वैल्यू क्या लिखी थी? G इंटू m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आएगी G, m1 कितना है m और m2 कितना है 2m, m2m बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज r स्क्वायर। तो ये बन गया 2gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर। फोर्स अट्रैक्टिव होएगी, मीन ये जो 2m वाला मास है इस m वाले मास को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। मीन अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन बनाऊं तो वो बनेगी राइट फोर्स। और FAC भी होएगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन मास प्लेस्ड एट A बाय मास प्लेस्ड एट C। मीन्स जो A वाला मास है उसके ऊपर फोर्स लग रही है ड्यू टू दिस मास, ये वाला मास लगा रहा है। तो वैल्यू सेम, मीन्स फॉर्मूला सेम, Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। तो G m1 कितना है m और m2 कितना है 4m, तो ये आ गया बाय r स्क्वायर। ओके, r स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन देम इज r प्लस r, 2r स्क्वायर। तो ये बन गया 4gm स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर क्या बनेगा 4r स्क्वायर। तो 4 के साथ 4 कैंसिल, gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये बन गया gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर। और ये वाली फोर्स भी ये इसको अट्रैक्ट ही करेगा, ये वाला मास। ओके, तो ये हो गया, ये भी राइट वर्ड हो गया। तो नेट फोर्स क्या बोला था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? दैट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, 2gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर, gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर, दैट इज 3gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर। दिस इज नेट फोर्स ऑन मास प्लेस्ड एट A। ओके, ये हो गया क्लियर। तो कोई भी पूछ सकते हैं मास प्लेस्ड एट B, इसके ऊपर भी पूछ सकते हैं, इसके ऊपर भी पूछ सकते हैं। तो एक और पार्ट कर लेते हैं, इसको रेज कर रहा हूं मैं, अब नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। ओके, तो अगर ये पूछ लें कि नेट फोर्स बताइए, कैलकुलेट फोर्स ऑन मास प्लेस्ड एट पॉइंट B के ऊपर अभी कौन वाला मास है? 2m मास है। तो देखो A वाला मास भी इसको अट्रैक्ट करेगा और C वाला मास भी इसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो A वाला मास भी इसको अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा FBA, मींस फोर्स एक्सर्टेड ऑन B बाय A। फोर्स एक्सर्टेड ऑन मास प्लेस्ड एट B बाय मास प्लेस्ड एट A। अब BA AB इसके
इसके चक्कर में मत पड़ो, आप अपनी सिंपल नोटेशन भी याद रख सकते हो। इसको F1, F2, F3, F4 कोई भी आप नाम दे सकते हो, वो मैटर नहीं करता, बट सिंपल मैं यहाँ पे ये नोटेशन यूज कर रहा हूँ। काफी सारी बुक्स में आपको यही मिलेगा। ओके, तो FBA की मैं वैल्यू देखूं, दैट इज इक्वल टू G M1 M2 बाय R स्क्वायर, तो ये बन गया 2GM स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ओके, तो एक C वाला मास जो C के ऊपर है मास, वो भी इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। इसकी डायरेक्शन बन गई लेफ्टवर्ड, क्योंकि ये अट्रैक्टिव है, A वाला मास इसको अट्रैक्ट करेगा, C वाला मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो ये हो गया G इंटू 2m इंटू 4m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, तो ये हो गया 8gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर। और ये फोर्स इस तरफ होएगी, राइटवर्ड होएगी, तो नेट फोर्स क्या थी, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। वेक्टर सम कहने का मतलब अभी ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ज्यादा इफेक्ट तो लार्ज की तरफ होएगा, बट दोनों फोर्सेस का नेट फोर्स कैसे बनेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 8gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर से 2gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करा, वो बन गया 6gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा फोर्स आ गया। अभी ये और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन मास प्लेस्ड एट पॉइंट C, तो वो है आपका होमवर्क, आप खुद उसको ट्राई करना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको रेज कर रहा हूं मैं। क्या क्वेश्चन है कि एक ये है मास, यहां पे भी मास आ गया और यहां पे, ये दो मासेस पड़े थे पहले, m और 2m। ओके, m और 2m दो मासेस थे एट अ डिस्टेंस r डिस्टेंस के ऊपर। तो क्या किया, कोई अनदर मास, ध्यान से सुनना, पहले दो मासेस थे m और 2m प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, तो हमने इसके बाद क्या किया कि इसमें कोई और मास ऐड कर दिया, यहाँ पे सेंटर पे कोई कैपिटल M मास रख दिया एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम मास m, x से डिस्टेंस पे कोई कैपिटल M मास रख दिया। तो हमने बताना है x की वैल्यू, कैलकुलेट x if net force on capital M mass is 0। देखो कैपिटल M फोर्स के ऊपर मास कहते 0 मीन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो नेट फोर्स 0 है, तो कहते x की वैल्यू बताइए कि कहां पे रखें कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 बन जाए। ओके, देखो ये वाला मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F1 फोर्स से, ये वाला मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F2 फोर्स से। तो नेट फोर्स तो 0 तभी होएगी ना, सिस्टम तभी इक्विलिब्रियम पे होएगा जब F1 इज इक्वल टू F2, जब दोनों फोर्सेस ऑपोजिट, डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ही है, जब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि नेट फोर्स ऑन दिस कैपिटल M मास इज 0। ओके, तो हम लिखेंगे F1 जो है अगर F2 के इक्वल आ जाए तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी। तो हमने तो x निकालना है कि कितने डिस्टेंस पे रखें। तो F1 की वैल्यू देखें, ये वाला मास लगा रहा है g इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अगर ये वाला डिस्टेंस x है, ये टोटल डिस्टेंस r है, तो ये वाला डिस्टेंस r माइनस एक्स होएगा। तो F2 फोर्स की वैल्यू आ गई g इंटू कैपिटल M इंटू 2m डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स स्क्वायर।
r माइनस एक्स स्क्वायर। आप 2m की जगह 4m रखो, अभी सिंपल कैलकुलेशन के लिए 4m रखो। तो ये मेरे पास बन गया gmm बाई एक्स स्क्वायर 4gmm बाई r माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहां से g के साथ g कैंसिल हो रहा है, कैपिटल M के साथ कैपिटल M, स्मॉल m के साथ स्मॉल m। तो हमारे पास बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर। आप क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो। दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दिया, अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 4 अपॉन r माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x में 1 अपॉन एक्स, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा r माइनस एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा, r माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो ये बन गया 3x इज इक्वल टू r। तो x की वैल्यू मेरे पास बन गई r बाई 3। तो x की वैल्यू बन गई r बाई 3। तो इट मीन्स अगर आप इस कैपिटल M मास को r बाई 3 डिस्टेंस के ऊपर रखोगे तो नेट फोर्स हमारी 0 आएगी। तो इससे रिलेटेड एक ये तो मतलब सिंपल मैंने लीनियर फॉर्म वाले क्वेश्चंस कराए हैं, जैसे ये मासेस को स्क्वायर फॉर्म में अरेंज किया जा सकता है, ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो वो वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।